जुबिन नौटियाल एक भारतीय गायक, म्यूजिक प्रोग्रामर, संगीत निर्देशक और प्लेबैक सिंगर हैं। यह एक ऐसे सिंगर हैं जिनका बॉलीवुड करियर का पहला ही गाना सुपर हिट रहा था। इन्हें बजरंगी भाईजान के गाने जिंदगी कुछ तो बता के लिए साल 2016 में 18वें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनके गाए हुए गाने को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और यही वजह है कि जुबिन नौटियाल म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने पॉपुलर हैं। आपको बता दें कि जुबिन का सपना था कि वह एक बड़े सिंगर बने और इसके लिए उन्होंने पूरी लगन के साथ मेहनत की और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जुबिन नौटियाल के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा। तो जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को देहरादून उत्तराखंड में एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। जुबिन नौटियाल अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं और इनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल है, जो कि एक बिजनेसमैन और राजनेता हैं। इनकी माता का नाम नीना नौटियाल है, जो एक बिजनेसमैन वुमेन है। अब बात कर लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। तो जुबिन नौटियाल ने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई सेंट जोसेफ एकेडमी से और आगे की पढ़ाई वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून से पूरी की। इस स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जाता था, इसीलिए यह वहीं से गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना और सिंगिंग करना सीखे। आपको बता दें कि इन्होंने स्कूल के दिनों में ही इवेंट्स में सिंगिंग करना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे अपनी सिंगिंग से देहरादून में फेमस हो गए। इनका सपना था कि यह बॉलीवुड में गाना गाएं और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए जुबिन नौटियाल ने सपनों की नगरी मुंबई चले गए और यहाँ के मीठी बाई कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ ही साथ कॉलेज के छोटे छोटे सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया करते थे। दोस्तों, किसी इवेंट के दौरान जुबिन नौटियाल बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजर AR रहमान से मिले हैं और AR रहमान ने जुबिन नौटियाल को सलाह दी कि वो अपनी सिंगिंग को और अच्छी करें। इसलिए जुबिन नौटियाल ने रहमान जी की बात मानी और वापस देहरादून आ गए और अपने पुराने म्यूजिक टीचर से म्यूजिक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। जुबिन नौटियाल ने अलग अलग जगहों से क्लासिकल, वेस्टर्न म्यूजिक सीखा और अलग अलग जगह से संगीत की बारीकियों से सीखने के बाद जुबिन साल 2011 में वापस मुंबई आए और जुबिन ने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया। इस शो में वो टॉप 20 से बाहर हो गए थे, लेकिन जुबिन नौटियाल की आवाज़ लोगों तक पहुंच चुकी थी। इसलिए बॉलीवुड फिल्म सोनाली केवल में एक मुलाकात गाना गाने के ऑफर मिला। यह इनके बॉलीवुड करियर का पहला गाना था और इनका पहला गाना ही सुपर हिट रहा था। इसके बाद इन्होंने अक्षय कुमार की फिल्म शौकीन के लिए मेहरबानी गाना गाया और ये गाना भी सुपर हिट रहा और इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट गाने दिए। अब बात करते हैं इनके लव अफेयर के बारे में। तो जुबिन नौटियाल का अभी तक शादी नहीं हुआ है और जुबिन की गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अभी तक यह सिंगल हैं। तो दोस्तों, ये रही जुबिन नौटियाल की बायोग्राफी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों